हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वर्दी क्लासेस 4169 में। आज दो घात समीकरण का प्रश्नावली 4.2 चल रहा है और इसमें कुछ क्वेश्चन हो गए थे। पहले पार्ट के कुछ क्वेश्चन हो गए थे और दूसरा पार्ट का जो पहला सवाल है, एक उदाहरण था। पहला उदाहरण, जान और जीवंती कुछ कंचे खेलते हैं, और उसी का दूसरा पार्ट था कुछ खिलौने का। कुछ सवाल था, कुछ खिलौने करके निर्मित करता है कोई कंपनी। उसमें पहला जो उदाहरण था उसमें दोनों पार्ट में सिर्फ बना देना था, समीकरण बना देना था। और इसी में इसके दूसरे क्वेश्चन में बोला है कि उसी दोनों समीकरण को आप हल करके दिखा दीजिए। तो समीकरण हम बना करके दिखा दिए थे। आप उसको वहां जाके अभी एक दो वीडियो पहले जाके देख लीजिएगा उसको, कैसे समीकरण हम बनाए थे। बस वो समीकरण लिख रहे हैं, उसको हल कैसे करेंगे यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं कैसे हल करते हैं। तो आपको फिर से बता दे रहे हैं, जान और जीवंती वाला एक कंचे खेलने वाला था, और एक कोई कंपनी बर्तन का निर्माण करती है, एक वो सवाल था। दोनों के हम वो समीकरण बना दिए थे। तो पहला जान और जीवंती वाला जो है उसको हम देख रहे हैं। उसका समीकरण क्या है? उसका समीकरण देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 45x, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। यह समीकरण बना था, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। 324 का x में गुणा होगा 324 हो जाएगा, और माइनस 45 है तो हमको गुणा करने पर 324 एक्स स्क्वायर मिल जाए और जोड़ने पर 45x मिल जाए। तो संख्या आप खोजिएगा। तो जैसे अभी आपको नहीं मिलता है तो क्या करेंगे? जैसे मान लो 324, इसका आप गुणनखंड कर दीजिए, दो से उसको काटिए, दो एक कम दो, दो छक 12 और दो दूनी 4, फिर दो से काटिए, दो आठे 16, दो एक कम दो, फिर ये तीन से कटेगा 27 आएगा, फिर तीन से कटेगा 9 आएगा, फिर तीन से कटेगा 3 आएगा, फिर तीन से कटेगा तो 1 आएगा। कितना मिल गया हमको? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। तो ये हो गया। अब इसी में हमको बनाना है कि किसी दो संख्याओं को कि उनका गुणा करने पर 324 और 45, गुणा करने पर 324 आएगा ही। दो संख्याएं लेंगे, कोई भी दो संख्या उसमें से उठाएंगे अगर, तो संख्या मतलब यह दोनों उठा लें तो यह दोनों उठा लें, मतलब दो दूनी 4 अगर उठाएंगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 लेना पड़ेगा। दो दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, दो दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, तो बचा क्या? 3 तिया 9, तो 36 और 9 45 हो गया, और गुणा करने पे तो 324 आएगा ही। वही संख्या ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 बराबर 0। x कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 बचेगा, और माइनस 9 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 36 बचेगा, क्योंकि 324 9 से भाग देंगे तो 36 आएगा। और 303 यहाँ क्या बचा? x माइनस 36 एक ब्रैकेट में, और x माइनस 9 दूसरे ब्रैकेट में। यहाँ पर ब्रैकेट है बराबर 0, बराबर में 0। यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 36 बराबर 0, तो x बराबर 36, और यदि x बराबर 9, तो क्या लिखना है? x माइनस 9 बराबर 0, तो x बराबर 9। ये दो मान हमको मिल जाएंगे, दो मान मिल जाएंगे, x बराबर 36 और x बराबर 9। मतलब अगर ये है, उन्होंने कहा था सवाल में था कि जान और जीवंती कुल मिला के उनके पास 45 कंचे हैं। तो 45 कंचे हो गए, 36 और 9 45 हो गए। फिर उसी में सवाल किया था कि दोनों अगर पांच पांच कंचे खो देते हैं, अगर दोनों 5 कंचे खो देते हैं, यह अगर 5 कंचे खो देगा, ये मान लीजिए जान का है और ये जीवंती का है, मान लीजिए सपोज। तो अगर ये 5 कंचे खो देता है तो इसके पास 31 बचेगा, ये 5 कंचे खो देगा तो इसके पास 4 बचेगा। और कह रहा है कि 5 कंचे खोने के बाद उनका जब गुणा करेंगे तो 124 आता है। गुणा करके देख लीजिए, 4 एकम 4 और 4 तिहाई 12, 124। ये सवाल था, तो देख लीजिए। अगला इसका पार्ट, एक पार्ट और था इसका, उसको करते हैं।
इसी का दूसरा पार्ट था एक कुटीर उद्योग के में खिलौने निर्मित करता है, ये वाला सवाल था। इसका हम जो बनाए थे वो बनाए थे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। ये तो सिंपल है, हल कर लेंगे इसको। x माइनस, यहाँ रख दीजिए 30x माइनस 25x प्लस 750 बराबर 0। 30 और 25 कितना होगा, 55 हो जाएगा। और 30 से 25 गुणा करिए, 25 यहाँ 75, 750 आ जाएगा। x कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x माइनस 30 और माइनस 25 कॉमन लीजिए हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 0। तो x माइनस 30 एक ब्रैकेट में हो गया और x माइनस 25 दूसरे ब्रैकेट में हो गया। यहाँ लिखेंगे यदि x माइनस 30 बराबर 0 तो x बराबर मिल जाएगा 30। पुनः यदि x माइनस 25 बराबर 0 तो x बराबर मिल जाएगा 25। तो एक मान हमको मिल गया 30 और एक मान मिल गया 25। एक मान 30 और एक मान 25। तो प्रत्येक खिलौने का मूल 55 में से एक दिन निर्माण के खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होती है। हम माने थे कि खिलौनों की संख्या x है और उस दिन के खिलौनों की लागत 55 माइनस x है। तो x और 55 माइनस x और 55 माइनस x, तो एक दिन खिलौनों की संख्या अगर मान लीजिए 30 है तो दूसरे दिन दूसरा जो 55 माइनस x था, यहाँ लिखेंगे 55 माइनस x। तो 30 और 55 माइनस x मतलब 30। तो 30 और 55 माइनस x 30 में कर घटाएंगे तो 25 आएगा। खिलौनों की संख्या को x माना था और एक दिन के निर्माण 55 माइनस x, तो उन दोनों का गुणा करने पर आया था 750। अब 30 गुणे 25 करेंगे तो कितना आएगा, 750। वहां क्वेश्चन बनाए थे, आपको देख लीजिएगा वो क्वेश्चन, फिर इसको देखिएगा तो फिर अच्छे समझ में आ जाएगा आपको। देख लीजिए, रब कर दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो, जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 और गुणनफल 182 हो, 182 हो। देखिए, अगर ये क्वेश्चन होता रैखिक समीकरण का तो हम एक संख्या x मान लेते, दूसरी संख्या y मान लेते, x प्लस वाई बराबर 27 कर देते, x गुणे वाई बराबर 182 कर देते। लेकिन हमको यहाँ पर दो चर नहीं एक चर लेना है, तो हम मानेंगे कि माना, हल कर रहे हैं, हल माना प्रथम संख्या बराबर x। दो संख्याएं हैं जिनका योग 27 है। अगर एक संख्या x है तो दूसरा 27 में से x घटा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि दो संख्याओं का योग है 15, एक संख्या है 7, दूसरी संख्या, तो एक संख्या अगर 7 है, दूसरी संख्या 15 में से 7 घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। 8 7 15। उसी तरीके से अगर दो संख्याओं का योग 27 है, एक संख्या x मान लिया, दूसरी संख्या 27 में से x घटा दीजिए। या लिखेंगे दूसरी संख्या, अतः लिख दीजिए, अतः दूसरी संख्या 27 माइनस x हो गया। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार गुणनखंड कितना है, 182 है, तो लिखेंगे x गुणे 27 माइनस x बराबर 182। x गुणे 27 माइनस x, x
गुणे 27 माइनस एक्स, गुणा कर दीजिए। एक्स में 27 गुणा करेंगे तो जाएगा 27 एक्स, एक्स में एक्स गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको उठा के इधर कर दीजिए, ये माइनस इधर जाएगा प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 27 इधर जाएगा तो माइनस 27 एक्स, और 182 पहले से है तो प्लस 182 बराबर 0। अब आपको संख्या ऐसी खोजनी है कि जिनका गुणा करें तो 182 हो जाए और जोड़ दें तो 27 हो जाए। तो फिर अगर आपको संख्या नहीं पता है, मतलब लीजिए तुरंत आपको दिमाग में नहीं आ रहा है, 182 गुणनखंड कर लीजिए, 2 से काटिए, 2 9 18, 2 1 कम 2, और 91, फिर 3 से काटिए, 3 से कटेगा, नहीं कट रहा है 3 से, 182 3 से कट नहीं रहा है। देख लीजिए, गुणनखंड करना है हमको। 2 से कटा तो 91 हो गया। आप किससे काटे इसको? 6 5 7 से देखिए, 7 एक कम 7, 2 7 21, 13, 13 से 1 हो जाए, आ क्या 2 गुणे 7 गुणे 13, तो 7 दूनी 14 और 13 27, मिल गया। एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 बराबर 0। तो गुणनखंड करेंगे तो आपको मिल जाएगा, x कॉमन ले लीजिए यहाँ से, x माइनस 13 बचा, माइनस 14 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 13 बचेगा बराबर 0। दोनों बराबर हो गए, x माइनस 13 और x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ देखिए 14 कॉमन लेंगे, 14 में 182 है, ये 182 से भाग कराएंगे तो 13 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर 13 14 मिला के 27, 13 14 गुणा करेंगे 182। तो अब यदि x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर आ गया 13, और यदि x माइनस 14 बराबर 0, x बराबर मिल गया 14। तो एक संख्या 13 हो गई, एक संख्या 14 हो गई, दोनों को जोड़ेंगे तो 27, दोनों का गुणा करेंगे तो 182। ये संख्या है, देख लीजिए इसको सवाल को, और अगला सवाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, चौथा। चौथा सवाल देखें, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक दो धनात्मक दो दो क्रमागत दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग जिनके वर्गों का योग कितना है? 365 है। 365 है। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। यह सवाल है, सवाल देख लीजिए। तो हल करते हैं इसको, हल करते हैं। माना प्रथम धनात्मक पूर्णांक बराबर x, अतः दूसरा क्रमागत है तो क्या हो जाएगा? x प्लस 1। तो प्रश्नानुसार
प्रश्नानुसार x गुणे x प्लस 1 बराबर 365। नहीं, वर्गों का कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर और इसका स्क्वायर योग बोल रहे हैं, तो बीच में प्लस का निशान होगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी से खोल दीजिए इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे एक्स गुणे 1 बराबर 365। यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2x हो जाएगा 365, इधर आएगा माइनस 365 बराबर का 0। यहाँ हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x, 365 में से 1 घटा दीजिए, माइनस 364 बराबर में 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 264, 364 बराबर 0। एक माइनस एक प्लस घट जाएगा, 2 से भाग करा दीजिए, 2 हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एक कम 2, 2 8 16, कितना बचा, 2 8 16 और 2 दूनी 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182, तो 2 भाग करा के खत्म कर दीजिए, यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। सेम सवाल है जो पिछला था, बस यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। 14 में से 13 घटेगा x, 14 गुणे 13 करेंगे 182। पिछले सवाल में भी आप कर चुके हैं, पिछले क्वेश्चन में। x कॉमन लीजिए, x प्लस 14 माइनस 13 कॉमन लीजिए, x प्लस 14 बराबर 0। x प्लस 14 आ गया एक ब्रैकेट में और x माइनस 13 बराबर आ गया एक में। तो यहाँ लिखेंगे यदि x प्लस 14 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 14, ये पहला मान हो गया इसका। और यदि x माइनस 13 बराबर 0 तो x बराबर 13 आ गया, ये दूसरा मान इसका। इसको देख लीजिए। समझ लीजिए उसको। तो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक पूर्णांक है तो ये तो माइनस में आ रहा है, तो माइनस वाला तो ये होगा नहीं, ये हो जाएगा। तो अगर पहला मान हमको मिला, पहला संख्या बराबर 13, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, इसका वर्ग, 13 का वर्ग 169 और वर्गों का योग कह रहे हैं, तो कह रहे हैं 365 में से 169 घटा दीजिए, तो 9 में से 9 जाएगा 0, 6 में से 6 0 और अरे 365 है ये, 15 में से 9 जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 5, तो 15 में से 6 जाएगा 9, तो 2 में से 196, 196 बचेगा, 196 का वर्गमूल, 196 का वर्गमूल बराबर 14। तो पहली संख्या आ जाएगी 13, दूसरी संख्या आ जाएगी 14, क्योंकि दोनों का वर्ग मिला के 365 है। तो पहला संख्या हमको मिल गया, पहला का वर्ग करेंगे तो 169, 169 में से 365 घटाएंगे, जो आएगा उसका वर्गमूल कर देंगे तो हमको दूसरी संख्या मिल जाएगी। क्योंकि दोनों धनात्मक हैं तो यह ऋणात्मक आया, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो यह हमारा हो गया चौथा सवाल, इसको देख लीजिए। और 2 सवाल और भी बचे हुए हैं, तो 2 क्वेश्चन कल करते हैं और आगे विविध कर के बारे में कल बताएंगे। सिद्धाचार्य का सूत्र बताएंगे कल, ये 2 क्वेश्चन करने के बाद इस प्रश्नावली के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो सिद्धाचार्य का सूत्र और विविध कर के बारे में, उसके बाद प्रश्नावली 4.3 के कुछ उदाहरण, ऐसे आगे बढ़ता रहेगा। यहाँ तक देख लीजिए।
और समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कमेंट में लिखिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, लाइक किया करिए। धन्यवाद।